ठीक है, ये सभी के सभी हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स है, बट सबके अंदर क्या है, अलग अलग वैल्यूज़ हैं। ये चार वेरिएबल्स हैं, नेम, एज, सैलरी एंड इज मैनेजर, सभी के सभी वेरिएबल्स हैं, बट सबके पास अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू है। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पर पॉइंट्स में नंबर है, एंड यहाँ पे एक हमारे पास फॉल्स में वैल्यू है। अब ये चार कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं, कोई बता सकता है प्रीवियस क्लासेस में जो भी थे? ये जो चार डेटा टाइप्स हैं, ये कौन कौन से हैं? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इनको। स्ट्रिंग सर, स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट और नल। फ्लोट और लास्ट कौन सा? और कोई? ओके, बूलियन। बूलियन है लास्ट, बहुत बढ़िया। तो चार डेटा टाइप्स हमारे पास यहाँ पे, कौन कौन से? ये है स्ट्रिंग, एंड ये है इंटीजर, दिस इज फ्लोट। ये जो है ये हमारा कौन सा है, फ्लोट है ना? और ये कौन सा है, बूलियन है। बूलियन, बूलियन के अंदर बस दो वैल्यूज आती हैं, एक ट्रू एंड एक फॉल्स। या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ट्रू और फॉल्स। इसके अलावा तीसरी वैल्यू बूलियन के अंदर हमारे पास नहीं होती। तो स्ट्रिंग के अंदर अंदर क्या आता है आपके पास, नॉर्मल सिंपल सा टेक्स्ट आ जाता है। इंटीजर के अंदर ये आपके पास नंबर्स आ जाते हैं बिना पॉइंट्स के, आपने पढ़े ही होंगे इंटीजर मैथ्स के अंदर। 20, 30, माइनस, माइनस में कोई सी वैल्यू आ सकती है इसके अंदर। फ्लोट में डेसिमल में वैल्यूज आ सकती है, जैसे 4 to 5.34। एंड बूलियन के अंदर मैंने आपको बता दिया, ट्रू और फॉल्स, बस दो ही वैल्यू आ सकती है। तो ये चार डेटा टाइप्स हैं आपके पास। इन्हीं को हमने परसों डिस्कस किया था। अब बताओ, इसमें किसी का कोई डाउट है क्या? ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी, बहुत बेसिक। नो सर। ओके, तो आज हम यहाँ से आगे चल रहे हैं। तो आज हमारे पास एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। व्हाट आर एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, एक पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं क्विकली। ओके, सो व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स? तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे क्या करते हैं ना, जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, जैसे डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनमें हमारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इन पाइथन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू डू बेसिक मैथ्स। वही बेसिक मैथ्स आप जब करना चाह रहे हो पाइथन के अंदर, तो आप कौन से ऑपरेटर्स यूज़ करते हो, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर, जैसे कैलकुलेटर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, अलग अलग ऑपरेटर्स हैं। कैलकुलेटर के अंदर होता है हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये आई थिंक नहीं होता है, इसको मैं अभी समझाऊंगा आपको कैसे होता है। तो प्लस ऑपरेटर, एडिशन, एड्स टू वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट्स वन फ्रॉम अनदर, जैसे मैथ्स के अंदर होता है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाइज वैल्यूज़, ये तो आपको पता ही है। डिवीजन, दो वैल्यूज़ को क्या करता है, डिवाइड कर देता है। इन दोनों को अभी समझते हैं, पहले इन चारों को समझ लेते हैं। इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट आई थिंक मैंने आपको बताया था कमेंट क्या होता है। ये कोड तो आपका यहाँ पर रहेगा, बट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैं इसको यहाँ से क्या करूँ, अनकमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे रन होगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसको कमेंट किया एंड तब रन करता हूँ इसको, तो क्या होगा, ये लाइन यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगी। कोड के अंदर तो रहेगी बट एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये एक कमेंट है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? अभी हम चार डिस्कस करेंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, इस तरीके से। अब यूज़र से इनपुट लेके मैं वैल्यूज़ के साथ ऑपरेशन करना चाह रहा हूँ। नम वन ये यूज़र से आएगा, एंड नम टू ये भी यूज़र से आएगा। तो मैं किस तरीके से यूज़र से इनपुट ले सकता हूँ? कोई तरीका है यूज़र से इनपुट लेने का? हाँ सर, इनपुट करके है ना। इनपुट इंटर नंबर से नंबर लेना था मैं। ओके, इनपुट फंक्शन। और कोई? ठीक है, अटेंडेंस लग जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इंट इनपुट, ठीक है। और कोई? और सर, कोई बता इंटीजर सकता तो नीचे भी लगा सकते हैं अगर एडिशन करना है तो। है? ओके, देखते हैं हम कैसे करेंगे, बट अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि इनपुट जब हमें चाहिए यूज़र से। बाकी लोग, सिर्फ दो लोग आंसर, यूज़र से हमें इनपुट लेना है। तो सर उसके लिए इनपुट फंक्शन आ जाएगा ना। हाँ वो ठीक है, आपका आंसर सही है। मैं चाह रहा हूँ कि बाकी लोग भी आंसर दें यहाँ पे। बाकी लोग कहाँ हैं भाई? सिर्फ दो आंसर्स आ रहे हैं, फटाफट बताओ तभी आगे चलेंगे। इनपुट, ओके। तो सब लोग कह रहे हैं कि इनपुट फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इनपुट फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। इनपुट,
एंटर नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर कह लेते हैं इसको, फर्स्ट नंबर, या पहला नंबर डालिए, किससे कह रहे हैं, यूज़र से। एंड सेम किसके लिए, सेकंड नंबर के लिए, कि इनपुट एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर। दो नंबर्स क्यों चाहिए, ताकि हम दो वैल्यूज़ के साथ ऑपरेशंस यहाँ पे कर सकें, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी हमें करना है। एंड यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे हम, जैसे नम वन प्लस नम टू। ये हमारा पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर है, प्लस नम वन प्लस नम टू। ओके, तो अब मैं यहाँ पर इनपुट देने वाला हूँ 10 एंड 20, 10, 20, ये दो इनपुट्स में दूंगा, नम वन के अंदर 10, नम टू के अंदर 20। तो प्रिंट क्या होगा, यहाँ पर आउटपुट क्या होगा। सर स्ट्रिंग में वैल्यू आएगी इसकी तो। ओके, स्ट्रिंग में क्या वैल्यू आएगी, 10 एंड 20, अगर हम इनपुट हाँ दें सर। इसको, एग्जैक्टली क्या वैल्यू आएगी 10 एंड 20 इनपुट पे, 30। ओके, 10, 20, ठीक है। तो कुछ आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं, 10, 20, 30, देखते हैं हमारे पास क्या होता है। तो एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकेंड नंबर 20। तो आंसर आता है 10, 20। क्यों, क्योंकि जो हमारा इनपुट फंक्शन है वो हमेशा वैल्यूज़ कैसे लेता है, स्ट्रिंग के अंदर। एंड अगर दो स्ट्रिंग्स को आप ऐड करते हो, जैसे दो स्ट्रिंग्स है मेरे पास, कि मान लीजिए ये क्या है, गुड एक स्ट्रिंग है, प्लस मॉर्निंग सेकंड स्ट्रिंग, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाती है, कनकैटिनेट हो जाती है। कनकैटिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझो इसको क्या बोल रहे हैं हम, कनकैटिनेट होना, मतलब एक दूसरे में आपस में ऐड हो जाना। तो गुड और मॉर्निंग आपस में कनकैटिनेट हो जाएंगे, कैसे, 10, 20 एंड गुड मॉर्निंग, एरर नहीं आता है, बल्कि क्या होता है, दो स्ट्रिंग्स आपस में क्या हो जाती हैं, कन्वर्टिनेट हो जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको इंटीजर में हमें कन्वर्ट करना है, या तो यहाँ पे इंटीजर कर दो, या फिर फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है यूज़र क्या करते हैं, हमारे पास फ्लोट में वैल्यूज़ दे दें, तो फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते हैं, फ्लोट। नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, जहाँ पे चाहिए आपको। यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया है, फ्लोट कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। सो 10, 20, आउटपुट आएगा 30.0। डेसिमल में भी हम वैल्यूज़ दे सकते हैं, 10.445, 20.69455, जो भी है। सर तो ये हेलो आंसर हमारे पास सर। यहाँ पर आ जाएगा। सर हाँ, इंटीजर की जगह फ्लोट लगाना जरूरी नहीं है। हाँ देखिए, आपको क्या है ना, वो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग में आपसे वैल्यूज़ ले ले रहा है, जो भी आप इनपुट करोगे उसके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, स्ट्रिंग के अंदर। लेकिन अगर आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करना है, मतलब प्लस माइनस करना है, तो या तो इंटीजर में वैल्यूज़ चाहिए या फिर फ्लोट में वैल्यूज़ चाहिए। तो आप फ्लोट करोगे तो उसमें इंटीजर तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा, तो इसलिए हम उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जी जी। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट हमारा। ओके, तो 30 आउटपुट लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये प्लस ऑपरेटर हमारा यहाँ पे काम करने लग जाएगा। सेकंड ऑपरेटर क्या था, माइनस नम वन माइनस नम टू, नम वन माइनस नम टू। ये तो बहुत सिंपल सिंपल ऑपरेटर्स हैं। अभी मैं हार्ड कोडेड वैल्यूज यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं। नम वन इज 10 एंड नम टू इज 20, इस तरीके से। तो नम वन माइनस नम टू, 10 - 20 -10 एंड नम वन मल्टीप्लाइड नम टू। ये बहुत बेसिक मैथ्स है, इसलिए इसको इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये 200, क्योंकि 20 × 10 200। एंड लास्टली डिवाइड, नम वन डिवाइडेड बाई नम टू, कितना होगा, 20/10 कितना होता है। अभी तो इंटीजर में वैल्यूज आएंगी हमारे पास, जो भी आएगी, नहीं नहीं इंटीजर में नहीं आएगी, पॉइंट्स में ही आएगी, 0.5। क्योंकि डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, ऑलवेज पॉइंट्स में आपको वैल्यूज देता है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में, ऑलवेज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, अगर मैं इसको कंप्लीट डिवीजन वाला भी दे दूँ एक, कि 5 और 10, तो 5 × 2 = 10, लेकिन ये स्टिल यहाँ पर 2.0 दिखाएगा, इस तरीके से। ठीक है, 2.0, क्यों, क्योंकि हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में हमें आंसर देता है। ओके, तो ये चार ऑपरेटर्स तो बहुत बेसिक हैं, आई थिंक सभी को समझ में आ गए होंगे। ये चार ऑपरेटर्स में किसी को कोई डाउट है क्या, इन चार ऑपरेटर्स में। नो सर। अगर नहीं है तो एक बार यहाँ पे सब लोग क्लियर लिख दो, अगर नहीं है कोई भी डाउट इन चार बेसिक ऑपरेटर्स में। ओके, तो अब इनसे आगे चलते हैं, ये बहुत बेसिक ऑपरेटर्स हैं। मॉड्यूलो ऑपरेटर, ठीक है, मॉड्यूलो या फिर मॉड्यूलस।
रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, तो डिवीजन के बाद जो आपके पास रिमाइंडर बचता है ना, वो आपको ये क्या करता है, रिटर्न कर देता है। डिवीजन तो क्या कर रहा है, आपको कंप्लीट डिवाइड करके दे दे रहा है जो भी एग्जैक्ट आंसर आने वाला है। लेकिन अगर रिमाइंडर आपको चाहिए कि रिमाइंडर कितना आएगा बिना डेसिमल में डिवीजन डिवाइड किए हुए, जैसे प्रिंट num1 मॉड्यूलो num2, इसका आंसर आएगा ज़ीरो। ठीक है, कितना आएगा इसका आंसर, ज़ीरो। कितना आ रहा है देखो, ज़ीरो। अगर मैं इसको 11 कर दूँ तो अब आंसर आएगा 1। कैसा आ रहा है आंसर यहाँ पर, 1। क्योंकि ये क्या कर रहा है, डेसिमल में तो डिवाइड कर नहीं रहा है। कैसे कर रहा है अगर मैं आपको समझाऊँ, एक सेकेंड, यहीं पे करके दिखाते हैं आपको, एक्सेल ड्रॉ के अंदर। वैसे बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन स्टिल, ये पेन आ गई हमारी। ये हमारा क्या है, एक डिवीज़न के लिए हमने कुछ बना दिया। ये हमारा 5 है और 11 से डिवाइड करना है, तो 5 2 ज़ार 10, रिमाइंडर कितना है, 1। अब डेसिमल में हम कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जो मॉड्यूल ऑपरेटर है वो डेसिमल में हमारे पास वैल्यूज़ नहीं देता है, सिर्फ कंप्लीट इंटीजर ही आपको वैल्यूज़ रिटर्न कर देगा वो, मतलब इंटीजर तक ही डिवाइड करने वाला है। और जो भी इसको रिमाइंडर बचेगा, जैसे 1 बच गया तो इसने क्या करा, 1 आपको रिटर्न कर दिया। और 12 करने पे क्या होगा, 12 करने पे 2 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 2 ज़ार 10 एंड 2 रिमेनिंग है, तो 2 रिमाइंडर में आ जाएगा। इस तरीके से 2 क्या आ गया आपका, रिमाइंडर। तो ये समझ में आया सभी के, बेसिक था बहुत। रिमाइंडर काफ़ी जगह यूज होता है, रिमाइंडर आपका कई सारे क्वेश्चंस में। रिमाइंडर में किसी को कोई डाउट है, मॉड्यूलो ऑपरेटर में, मॉड्यूलो ऑपरेटर, क्योंकि मॉड्यूलो ऑपरेटर फिर बाद में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फिर वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कोई भी डाउट है अभी बता दीजिए। अच्छा, डाउट नहीं है तो इसका आउटपुट आपको बताना है कि प्रिंट 123 मॉड्यूलो 25, कितना आएगा इसका आंसर, 123 मॉड्यूलो 25, 23। ओके, बाकी लोग 125 मॉड्यूलो 25, 123 सॉरी, 123 मॉड्यूलो 25, सिर्फ एक आंसर। 123 मॉड्यूलो 25, क्या होगा इसका रिमाइंडर, 23। ओके। इसका कितना आएगा आंसर आपका, 23, क्योंकि 25 फोर ज़ार कितना हो गया, 100। एंड अगर आप उसके बाद 5 ज़ार में जाओगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा वो। लेकिन ये कितना है, 123, डेसिमल्स में आप जा नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा वो 100 के बाद कितना रिमाइंडर बचा आपके पास, 23। तो 23 यहाँ पर कितना हो गया, आंसर हो गया। 125 पे कितना आंसर होगा, 125, ज़ीरो, क्योंकि ये क्या हो रहा है, अभी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो आंसर ज़ीरो। ये आपके कुछ ऑपरेटर्स हैं, बहुत सिंपल सिंपल थे। अब एक ऑपरेटर और है, इस तरीके से आप इसको लिखते हो, एक्सपोनेंट या फिर पावर। जो आप पावर निकालना चाह रहे हो किसी दो वैल्यूज़ की, तो आप इसको कर सकते हो, रेजेस वन नंबर टू अनदर। ओके, कैसे, अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, प्रिंट 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये हो जाता है आपका पावर, पावर मतलब 2 to the power 3, 2 to the power 3, जो नंबर पीछे है उतनी पावर किसकी, जो आगे आपने नंबर लिखा हुआ है। तो 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 2 4 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8। अगर यहाँ पे 20 कर दें तो 20 जो भी होता है, तो 8000 यहाँ पे। तो ये आप पावर अगर किसी नंबर्स की निकालना चाह रहे हो, दो नंबर्स की, तो इस तरीके से आप डबल मल्टीप्लाई को यूज़ करते हुए निकाल सकते हो उसको, सिंपल है। ओके, ठीक है। तो इन ऑपरेटर्स में किसी का कोई डाउट है क्या, 5 6 ऑपरेटर्स हमने कुछ देखे, फटाफट बताओ। इन ऑपरेटर्स में किसी का कोई डाउट, यस और नो, क्योंकि आगे रैंडमली कोई से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नो, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल से थे, डाउट होने भी नहीं चाहिए। तो ये सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं।
अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एक्सप्लेन्ड इन सिंपल वर्ड्स। ऐड, जैसे हम ऐड करते हैं। किसी ने हैंड रेज किया था। हाँ अक्षित, हैंड रेज किया था आपने। कोई डाउट आपका? नहीं है तो हैंड रेज मत कीजिए प्लीज। ओके। सर ये हाँ बताओ। लास्ट वाला ऑपरेटर समझ नहीं आया। लास्ट वाला समझ नहीं आया, ठीक है समझा देते हैं। तो लास्ट वाले हमने क्या किया देखो, 20 डबल मल्टीप्लाइड 3, या फिर इसको 2 कर देते हैं अभी। तो देखो ये क्या करेगा ना, जो आगे आपके पास नंबर है, आगे कौन सा नंबर है, 2। ये मल्टीप्लाई से पहले, ये जो मल्टीप्लाइज हैं इनसे पहले कौन सा नंबर है, 2। तो ये क्या करेगा, 2 की पावर को 3 बार मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 2 को 3 बार। अब पावर्स तो आपको पता होंगी। अगर 2 टू द पावर में 3 कह रहा हो तो उसका मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसका मतलब है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है उसी से। ठीक है, सेम नंबर को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है 3 बार। तो 2 2 2 कितना हो गया हमारे पास, 8। इस तरीके से अगर मैं इसको अभी रन करूँ तो यहाँ पे आएगा 8। अगर इसको मैं 3 कर दूँ तो 3 मतलब होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब कितनी बार मल्टीप्लाई करना है ये कौन बता रहा है, जो आपने पीछे नंबर लिखा हुआ है ये, कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर इसको मैं 4 कर दूँ तो इसका मतलब हो गया कि 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 1 2 3 एंड 4 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 27 एंड 81 आई थिंक। तो 81 आंसर आना चाहिए। तो देखो कितना आ रहा है आंसर 81। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट इसका, बेसिक जो आप मैथ्स के अंदर पावर यूज़ करते हो। ठीक है, अभी समझ में आया। यस सर। ओके, ठीक है, एक बार पहले से। तो ये 4 ऑपरेटर तो सभी को समझ में आ रहे होंगे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं। तो मॉड्यूलो की अगर बात करें, मॉड्यूलो क्या कर रहा है, रिमाइंडर रिटर्न कर रहा है। रिमाइंडर मतलब जैसे 43 डिवाइडेड बाई 5। अगर आप इसको बिना डेसिमल के डिवाइड करोगे तो कहाँ तक जाएगा, 5 8 ज़ा 40 एंड 3 आपका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, पॉइंट कितना हो जाएगा, 6। तो 8.6 इसका नॉर्मली आंसर आएगा। जब मैं इसको इस तरीके से रन करूँगा कि 43 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 5, 43 एक्चुअली 43। तो इसका आंसर आएगा 8.6। ठीक है, इसका आंसर कितना है, 8.6। डिवीजन क्या कर रहा है, जो उसका क्वोशंट आएगा डिवाइड करने के बाद वो आपको रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर आपको चाहिए रिमाइंडर, ठीक है, अगर आपको क्या चाहिए, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर के लिए आप मॉड्यूलो ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, 43 डिवाइडेड बाय 5, इस तरीके से। अब ये डेसिमल्स में नहीं जाएगा, सिर्फ यहाँ तक जाएगा, 8 तक। 5 8 ज़ा 40। और जो भी रिमाइंडर बचा 40 के बाद, जैसे 3 यहाँ पर रिमेनिंग है तो 3 आपको आंसर में मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, 3। तो बस डेसिमल्स में क्या होगा, यहाँ पर डिवीज़न नहीं होगा, सिर्फ इंटीजर्स तक ही डिवीज़न होगा आपका। आप समझ में आए सारे के सारे ऑपरेटर्स। सभी को सारे के सारे ऑपरेटर समझ में आ गए, इससे आगे चलेंगे नहीं तो, क्योंकि ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे आगे। प्लस माइनस से ज़्यादा मॉड्यूलो ही यूज़ होने वाला है, तो इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने माइनस भी देख लिया किस तरीके से काम करता है, मल्टीप्लाई पता ही आपको, डिवीज़न पता ही है। अब मॉड्यूलो गिव्स व्हाट्स लेफ्ट आफ्टर डिवीज़न कॉल्ड रिमाइंडर। वही, जो आपके डिवीज़न करने के बाद जो भी रिमाइंडर बच जाएगा वो आपको दे देगा। मीन्स रेज टू द पावर, वही हमने देखा, जैसे 2 टू द पावर 4 मीन्स 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार। तो 1 2 3 4 दैट इज 16। तो 4 ऑपरेटर्स हो गए हमारे पास। अब है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अभी तक हमने देखे, ठीक है, ये क्या थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। व्हाट आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज। दो वैल्यूज को आपने कंपेयर करना है, जैसे 10 इज ग्रेटर देन 2, सॉरी 2 इज ग्रेटर देन 10 और 10 इज लेस देन 2। ये सारी चीज़ें हम कैसे चेक करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर से। दे ऑलवेज गिव रिजल्ट ऑफ ईदर ट्रू इफ द कंडीशन इज करेक्ट, फॉल्स इफ द कंडीशन इज इनकरेक्ट। अब ये कह रहे हैं 10 इज लेस देन 2, तो या तो ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स, तो फॉल्स। थिंक ऑफ देम लाइक येस नो क्वेश्चंस यू आस्क पाइथन। तो येस और नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। अच्छा, ट्रू और फॉल्स इसने कहा, सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आंसर आएगा। तो किस तरीके का डेटा टाइप हो गया, सिर्फ ट्रू और फॉल्स में जब आंसर आने वाला है तो किस तरीके का डेटा टाइप हुआ, बूलियन। बूलियन। बहुत बढ़िया, ठीक है।
तो इसमें हम कुछ कंडीशंस यूज़ करके देखते हैं इन सबको। अच्छा, मैं पूरा प्रोग्राम ही कमेंट कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस हम यहाँ पे देखते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 10 इज़ ग्रेटर देन 2, सॉरी 10 इज़ लेस देन 2, जो कि क्या है हमें पता है फॉल्स है, ठीक है। तो इसको अगर मैं प्रिंट कर दूँ, मैंने कहा प्रिंट, किसी का माइक ओपन हो गया, माइक ऑफ कर लीजिए। ओके, तो मैंने कहा 10 इज़ लेस देन 2, जो कि क्या है फॉल्स है, तो फॉल्स प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, फॉल्स, ठीक है। तो प्रिंट, तो जो भी अंदर कंडीशन होगी या ट्रू रिटर्न करेगी या फिर फॉल्स रिटर्न करेगी, इसके अलावा तीसरी वैल्यू नहीं हो सकती। 10 इज़ ग्रेटर देन 2, ट्रू, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है हमारे पास, जैसे हमने दो कंडीशन को देख ली, ग्रेटर देन और लेस देन। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकती है, यहाँ पे एक लिस्ट होगी आई थिंक। तो सबसे पहली तो है डबल इक्वल टू, ठीक है। डबल इक्वल्स मतलब दो डबल। वैल्यूज को चेक कर रहे हैं कि दो आपस में इक्वल हैं या फिर नहीं है। तो प्रिंट फोर, 4 = 5 कर दूं अगर मैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वल टू मैं कहाँ यूज़ करता हूँ, जब मैं किसी वेरिएबल को असाइन करता हूँ वैल्यू, जैसे num1 = 12, तो यहाँ पे यूज़ कर दिया मैंने इक्वल्स पहले ही। मतलब किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए आप यूज़ करते हो इक्वल को, सिंगल इक्वल्स को। लेकिन दो वैल्यूज़ अगर कंपेयर करनी है तो डबल इक्वल्स यूज़ करना होता है, इस तरीके से कि क्या 4 =5, क्या 4 5 के इक्वल है, नहीं, ये तो फॉल्स आएगा। यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स, ठीक है। अब इसको 4 =4 कर दूँ अगर, कि 4 के इक्वल है, तो ये कहेगा ट्रू। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसके अलावा नॉट इक्वल्स, नॉट इक्वल्स मतलब 4 ≠ 4, इसमें क्या आएगा आउटपुट, कि 4 4 के इक्वल नहीं है, ट्रू या फिर फॉल्स। 4 = 4, सर फॉल्स। ओके। बाकी लोग, 4 = 4, फॉल्स। क्यों फॉल्स, यहाँ पे आ गया फॉल्स। फॉल्स क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्या है, 4 4 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे फॉल्स ही आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं इसको 4 ≠ 5 कर दूँ तब ट्रू आएगा, क्योंकि 4 5 के इक्वल नहीं है। यहाँ पे आ गया ट्रू, इस तरीके से। अगला ऑपरेटर देख लेते हैं, ग्रेटर देन एंड लेस देन। तो ग्रेटर देन लेस देन हमने यहीं पे यूज़ करके देख ही लिया है। ग्रेटर देन में क्या होगा, अगर पहली वैल्यू छोटी से, सॉरी हाँ, पहली वैल्यू दूसरी से अगर ग्रेटर होगी तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स, वही चीज़ है। एंड लेस देन में क्या होगा, अगर पहली वैल्यू छोटी होगी दूसरे से तो ट्रू तब देगा हमें। अगर मैं इसको 1 <2 कर दूँ तब ट्रू आएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ट्रू, इस तरीके से। तो लेस देन एंड ग्रेटर देन तो बहुत सिंपल है, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब लेस देन या फिर इक्वल टू। प्रिंट 10 < <10, इसमें क्या आएगा, 10 < <10, 10 < <10, फॉल्स, ठीक है। क्योंकि 10 10 से छोटा नहीं है, 10 10 के इक्वल है, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। लेकिन 10 < <, इक्वल्स आप यहाँ पे कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, कि 10 10 से छोटा हो सकता है या फिर 10 के इक्वल हो सकता है, दोनों में ही आपको ट्रू मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि 10 क्या है, 10 के इक्वल है। अगर 10 10 से छोटा होता तब भी ट्रू मिलता आपको, लेकिन अभी 10 क्या है, 10 10 के इक्वल है, तो दो कंडीशन साथ में आप चेक कर सकते हो, या तो छोटा हो सकती है वैल्यू या फिर उसके इक्वल हो सकती है, ये वाली वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। एंड सेम गोज फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू, 10 < <, इसमें क्या रिटर्न होगा, कि 10 < <5 से ग्रेटर है या फिर इक्वल है, तो दोनों में ही आपको ट्रू मिल जाएगा, या तो ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। तो अभी तो ग्रेटर है, ट्रू ही आएगा। मैं इसको 5 भी कर सकता हूँ, अगर मैं इसको 5 कर दूँ तब भी ट्रू ही आएगा, ठीक है, ट्रू। क्यों? क्योंकि 5 = 5, 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5 बट 5 इज़ इक्वल्स 5। इसको अगर 4 कर दूँ मैं, 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ना 4 ग्रेटर देन है ना इक्वल्स है, तो फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया, फॉल्स। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, बेसिक मैथ्स है। ग्रेटर देन हम चेक कर रहे हैं, लेस देन चेक कर रहे हैं, इसका आंसर आप लोग को बताना है। प्रिंट 2 < <, इसका आउटपुट क्या होगा, 2 < <3, ट्रू और फॉल्स। ट्रू सर। ट्रू, ओके। 2 < <3, तो इसमें दो चीज़ें हो जाएंगी,
या तो 2 3 से छोटा होना चाहिए या फिर 2 3 के इक्वल होना चाहिए। इसमें क्या हुआ, 2 3 से छोटा हो गया तो ट्रू। इस तरीके से क्या प्रिंट हो गया यहाँ पे, ट्रू यहाँ पे हमारा सिंपली प्रिंट हो जाता है। कोई डाउट यहाँ तक किसी का? नो सर, नो सर। क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी हमारे यहाँ पर हो चुके हैं, एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। हम वैल्यूज़ को चेक करते हैं कि दिस वैल्यू इक्वल इक्वल्स दिस और नॉट। ठीक है, कैसे चेक करते हैं, जैसे कोई वेरिएबल है, इस सबको कमेंट कर देते हैं जो भी ताम झाम हमने किया है बहुत ज़्यादा। सर ये रिलेशनल भी हो कहते क्या इनको? रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल नहीं कहते आई थिंक इनको, रिलेशनल क्योंकि ऑपरेटर्स कुछ और होता है आई थिंक सो। नहीं नहीं चेक कर सर, लेते हैं। क्योंकि हाँ सर। रिलेशनल ऑपरेटर्स हो भी सकते हैं, बट देख लेते हैं, क्योंकि याद भी, हाँ रिलेशनल भी है हमारे पास, कंपैरिजन भी है एंड रिलेशनल भी आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, यही ऑपरेटर्स हमने एग्जैक्ट यही देखे थे, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये हमारे क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हैं। सभी के अंदर सेम ही होंगे, अगर इसको मैं पाइथन कर दूँ तो पाइथन में भी यही होने चाहिए, पाइथन में कुछ डिफरेंट तो होगा नहीं, वही है, डबल इक्वल्स नॉट इक्वल्स ग्रेटर देन लेस देन। तो ये क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हमारे हैं। ओके, कंपैरिजन एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स बोथ आर सेम। ठीक है, अब इसका आगे हाँ बढ़ते सर। हैं। ओके ओके, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पे। मैं क्या करता आपसे, ये सब कमेंट किया मैंने, लिखा नंबर इक्वल्स, या फिर नंबर नहीं, नेम कर लेते हैं, नेम इक्वल्स जॉन, एंड में प्रिंट कर रहा हूँ नेम डबल इक्वल्स जॉन। कि क्या नेम जॉन के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ट्रू प्रिंट होगा, क्योंकि नेम के अंदर जो भी वैल्यू है वो कंपेयर करवाई जाएगी किससे, जॉन के साथ, इस वाली वैल्यू के साथ। तो वो चेक करेगा, अगर इक्वल होगी तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। अगर मैं जे को बड़ा कर दूँ, जे कैपिटलाइज कर दिया, तो अभी क्या होगा, फॉल्स। इस तरीके से दो स्ट्रिंग्स को भी कंपेयर करवाया जा सकता है इस तरीके से। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, या फिर कोई नंबर अगर रख दें, नंबर इक्वल्स 10, तो ये भी हम चेक कर सकते हैं कि प्रिंट नंबर इज ग्रेटर देन 20। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि नंबर के अंदर 10 है, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 20, तो फॉल्स आएगा। अगर नंबर को मैं कर दूँ 100, तो तब हमारे पास ट्रू आएगा, क्योंकि 100 इज ग्रेटर देन 20। तो बस हो कुछ नहीं है, बस वैल्यूज़ को मैंने डायरेक्टली लिखने की जगह क्या कर दिया, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है, जैसे हम पहले कर रहे थे, बस थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, और कुछ नहीं है। तो ये थे हमारे क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर्स या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे हमने कवर कर लिए, रिजल्ट ट्रू या फिर फॉल्स में आएगा इनका भी। सिंपल एक्सप्लेनेशन, इक्वल्स आस्क आर दीज टू थिंग्स द सेम, कि ये दो चीज़ें सेम हैं या फिर नहीं है। नॉट इक्वल्स आस्क आर दे डिफरेंट, अगर डिफरेंट हुए तब ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू में क्या होता है ना, आपको कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो सकता है, कि अगर हम प्रिंट करवा रहे हैं कि नेम नॉट इक्वल्स जॉन, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, नेम नॉट इक्वल्स जॉन, क्या प्रिंट होगा, ट्रू या फिर फॉल्स, क्योंकि आंसर तो ट्रू या सर फॉल्स में ही आना है। ट्रू हो गया सर। क्या चीज़? सर ट्रू हो गया, क्योंकि इक्वल टू भी लगाना है सर। ओके, ठीक है, नेम नॉट इक्वल्स जॉन, ट्रू या फिर फॉल्स, सभी लोग बताओ। फॉल्स, ट्रू, अच्छा सिर्फ एक आंसर है फॉल्स। नेम नॉट इक्वल्स जॉन, कोड ये रहा आपके सामने, नेम के अंदर जॉन वैल्यू है, हम कह रहे हैं नेम नॉट इक्वल्स जॉन, फॉल्स। ठीक है, देखते हैं, नेम नॉट इक्वल्स जॉन, तो ये आएगी इसकी वैल्यू फॉल्स। फॉल्स क्यों आएगी, ये कह रहा है कि नेम नॉट इक्वल्स जॉन, मतलब ये कंडीशन कह रही है कि नेम के अंदर जॉन वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, नेम डजेंट कंटेन जॉन, ये हम कह रहे हैं कि नेम डजेंट कंटेन जॉन, बट नेम कंटेन्स जॉन ना, बट नेम कंटेन्स जॉन, नेम के अंदर तो जॉन है, बट ये कह रहा है कि नेम के अंदर जॉन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉल्स हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको ये कर दूं कि नेम नॉट इक्वल्स जॉन, कि नेम के अंदर ये वैल्यू नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, नेम के अंदर ये वैल्यू नहीं है, नेम के अंदर ये वाली वैल्यू है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इस तरीके से आपका नॉट इक्वल्स ऑपरेटर्स काम करता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है।
ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? जी जी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वो दो चीज़ों को चेक कर रहा है कि ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल नहीं है। एंड ग्रेटर देन लेस देन आपको मैंने बता ही दिया है। ठीक है, मीन्स लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू। दिस कंपैरिजन ऑलवेज रिटर्न ट्रू और फॉल्स, इसके अलावा तीसरी वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स? लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन कंडीशंस। अब दो कंडीशंस को आप कंबाइन भी कर सकते हो कि दो कंडीशन चेक कर रहे हो, जैसे 5 is greater than 3 and 10 is greater than 2, इस तरीके से। दे हेल्प पाइथन आंसर मोर कॉम्प्लेक्स yes और नो क्वेश्चंस। यू मोस्टली यूज देम विद कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। एक है एंड और नॉट। अच्छा, एंड और नॉट कहीं और भी पढ़ा है आपने? एंड और नॉट गेट्स होते थे फिजिक्स के अंदर। हाँ, वही गेट्स। बस यहाँ पे क्या कर दिया, इनको लॉजिकल ऑपरेटर बना दिया। लॉजिकली बनाया ना, कौन सा बनाया? हाँ, लॉजिक। ठीक है, तो इनको देखते हैं एंड और नॉट किस तरीके से काम कर रहा है। कमेंट काफी बार कर दिया मैंने इसको पूरे प्रोग्राम को, बट ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं? तीन होते हैं। एक होता है एंड, एक होता है और, एक होता है नॉट। ठीक है, अब इसमें हम मल्टीपल कंडीशंस यूज करते हैं। मल्टीपल कंडीशन मतलब दो कंडीशन हम चेक करेंगे कि 10 is greater than 3 और दूसरी कंडीशन 50 is लेस देन 4। ये दो कंडीशन है। अब इनको आपस में चेक करना है, तो मैं बीच में लिख सकता हूँ एंड। ठीक है, इस तरीके से। या फिर मैं इनके बीच में लिख सकता हूँ और। ठीक है, या फिर इनके बीच में लिख सकता हूँ नॉट, इस तरीके से। ठीक है, तीन कंडीशन हमारे पास हैं, एंड और नॉट। इस तरीके से देखो, एंड और नॉट, ये क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर्स है हमारे। अब ये कैसे काम करते हैं ये समझाता हूँ आपको। अब एंड के आगे एक कंडीशन है, एंड के बाद में एक कंडीशन है, और के भी वही सेम, आगे एक कंडीशन एंड उसके पीछे एक कंडीशन। इस तरीके से यहाँ पर भी आपके पास दो दो कंडीशंस हैं। तो ये काम किस तरीके से कर रहे हैं ना, अगर मैं एंड की बात करूं, एंड एंड में क्या होना चाहिए? ये भी ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं, कोई तीसरी चीज नहीं आएगी, ट्रू और फॉल्स, बस यही दो आंसर आएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा? बोथ कंडीशंस शुड बी ट्रू, बोथ या फिर ऑल कंडीशंस, ऑल कंडीशंस शुड बी ट्रू। सारी की सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, मतलब ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तभी ट्रू आएगा। अदरवाइज सारे केसेस में क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं इसको। पहले इन दोनों को कमेंट कर देते हैं एंड इसको प्रिंट करके देखते हैं। देखो, 10 is greater than 3 ट्रू एंड 50 is less than 4 फॉल्स। मतलब एक ट्रू है एक फॉल्स है, सारी की सारी ट्रू नहीं है। इसका मतलब फॉल्स रिटर्न होने वाला है। तो क्या आएगा? फॉल्स। अगर मैं 50 is greater than 4 कर दूं, ये फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू हो गई एंड सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो गई, क्योंकि 10 is greater than 3 एंड 50 is greater than 4, दोनों की दोनों ट्रू है। अब ट्रू आएगा। देखो, अब क्या है? ट्रू। तो एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो आपका आंसर क्या आने वाला है? फॉल्स आ जाएगा। और में क्या होता है? और बहुत सिंपल है। और एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू, कंडीशन शुड बी ट्रू। कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो सकती है, तो आंसर आपका ट्रू मिल जाएगा आपको। ठीक है, कोई सी भी एक कंडीशन। प्रिंट दिस कि 10 is greater than 3 और 50 is less than 4। देखो, ये तो ट्रू है बट ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। एक ट्रू एक फॉल्स, मतलब एक तो ट्रू है कम से कम, तो ट्रू आंसर आएगा। तो क्या है आंसर? ट्रू। यहाँ पे क्या था इस केस में? आंसर फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था, दोनों की दोनों, मतलब एक ट्रू थी एक फॉल्स थी, तो एंड में क्या आएगा? फॉल्स। यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स, ट्रू आएगा आंसर, क्योंकि हमने क्या कहा? एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू। तो एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों फॉल्स हो गई तब यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, अगर दोनों की दोनों फॉल्स हो गई। देखो, ये भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, दोनों की दोनों कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, तो आंसर भी क्या है? फॉल्स। इस तरीके से। एंड तीसरा है नॉट। नॉट क्या कर रहा है? देखो, नॉट भी थोड़ा सा क्या है, जैसे नॉट इक्वल्स काम कर रहा था वैसे ही काम कर रहा है। नॉट रिवर्सेस ट्रू एंड फॉल्स, मतलब जो भी आंसर आएगा ना उसको रिवर्स कर देगा। इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे? इस तरीके से कि प्रिंट नॉट ऑफ 5 is greater than 3। 5 is greater than 3 क्या होता है? ट्रू। तो नॉट क्या करेगा? उसको फॉल्स कर देगा। देखो, 5 is greater than 3 नॉर्मली क्या होता है? ट्रू होता है। लेकिन जैसे ही नॉट लिखा आगे से, इसका मतलब हो गया जो भी आंसर आया, ट्रू आया तो फॉल्स, फॉल्स आया तो ट्रू। इन्वर्ट कर देना उसको।
ये काम करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रू का इसने क्या कर दिया, फॉल्स बना दिया। ये है लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या क्वेश्चन है, कमेंट, कंट्रोल स्लैश शॉर्टकट है, कंट्रोल और स्लैश। अदरवाइज आगे से हैश भी लगा सकते हो इस तरीके से। अदरवाइज यहाँ पे जिस भी लाइन को कमेंट करना है उसके ऊपर कर्सर ले जाओ एंड कंट्रोल स्लैश, कमेंट हो जाएगा। एंड अनकमेंट करने के लिए भी सेम है, कंट्रोल स्लैश। अच्छा, इसमें किसी का कोई डाउट है क्या? एक बार और अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ इसको। देखो, यहाँ पे दो कंडीशन है, पहले तो इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, इस वाली लाइन को। ये शॉर्टकट्स में कभी आपको बताऊंगा बाद में। इसके अंदर तीन कंडीशन है। फर्स्ट क्या है कि 10 इज ग्रेटर देन 3। फर्स्ट कंडीशन ये है, ठीक है। सेकंड चीज है यहाँ पे एंड। एंड जो थर्ड चीज है वो है आपके पास 50 इज ग्रेटर देन 4। 50 इज ग्रेटर देन 4, ये तीन चीजें हैं। तो ये तीन चीजें आपस में रिजॉल्व होंगी पहले अलग अलग, कि 10 इज ग्रेटर देन 3 हमने क्या सीखा था, ये कौन सा ऑपरेटर हो गया हमारे पास, रिलेशनल ऑपरेटर या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर। ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू आएगी, तो 10 इज ग्रेटर देन 3 ट्रू वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा आपके पास ट्रू। सिर्फ इसके आंसर की बात कर रहा हूँ, 10 इज ग्रेटर देन 3, इसका आंसर होगा ट्रू। एंड 50 इज ग्रेटर देन 4, ये भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर, ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू आएगी, इसमें क्या आएगी, ट्रू, इस केस में ट्रू। ठीक है, तो एंड से पहले ट्रू, एंड के बाद ट्रू। अगर दोनों जगह ट्रू हो गया तो क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रू आने वाला है। अगर ये क्या होता, 5 इज ग्रेटर देन 4 या फिर 5 इज ग्रेटर देन 40, क्या हो गया, 5 इज ग्रेटर देन 40, कंपैरिजन ऑपरेटर है। 5 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 40, सॉरी ग्रेटर देन 40, तो यहाँ पे हो जाता फॉल्स। तो एक ट्रू एक फॉल्स, मतलब फॉल्स आंसर हमारा ओवरऑल हो जाएगा। इस तरीके से काम कर रहे हैं आपके। कोई डाउट इसमें बताओ। अच्छा, इनकी एक टेबल्स भी मिल जाएंगी आपको। एंड ऑपरेटर इसकी आई थिंक अगर आपको टेबल मिल जाए तो ट्रुथ टेबल बोलते हैं आई थिंक उसको, एंड ऑपरेटर ट्रुथ टेबल। ठीक है, ये देखो, ये मिल गया आपको, बहुत बढ़िया टेबल। देखो एक्स और वाई क्या है हमारे पास, जो हम दो कंडीशंस दे रहे थे, एक कंडीशन को मान लो एक्स, एक कंडीशन को मान लो वाई। तो देखो एक्स के अंदर ट्रू, वाई के अंदर ट्रू, एक्स एंड वाई में ट्रू आएगा, एक्स और वाई में ट्रू आएगा, नॉट ऑफ एक्स में फॉल्स आएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी टेबल आपको मिल चुकी है यहाँ पे। एक सेकंड, क्या हुआ है, ये रही टेबल आपकी, देखो एक्स इज ट्रू, वाई इज ट्रू, तब एक्स एंड वाई में क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, एंड एक्स और वाई में ट्रू होगा, दोनों कंडीशन ट्रू, एक्स एंड वाई ट्रू, एंड एक्स और वाई ऑल्सो ट्रू। लेकिन नॉट ऑफ एक्स में क्या होगा, फॉल्स। नॉट ऑफ एक्स मतलब देखो, एक्स के अंदर क्या है, ट्रू है, तो नॉट ऑफ एक्स में क्या होगा, फॉल्स। ट्रू का फॉल्स एंड नॉट ऑफ वाई फॉल्स, क्योंकि वाई के अंदर भी ट्रू है, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा एंड फॉल्स का ट्रू। अब देखो एक्स के अंदर ट्रू, वाई के अंदर फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, वही बताया था मैंने आपको, सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए। तो एंड में क्या हो जाएगा, फॉल्स आएगा आपके पास आंसर, और में क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, इस तरीके से काम कर रहा है। कोई डाउट इसमें बताओ। इसमें किसी का कोई डाउट, एरर दिखा रहा है, नहीं तो आप कुछ गलत कर रहे होगे, एरर नहीं आना चाहिए। इनको समझने का एक और आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखो इनकी ट्रूथ टेबल को याद करने का, याद करने का तो क्या है, मतलब इजी तरीका है, याद करना तो नहीं कहेंगे उसे। तो आई थिंक स्क्वायर, यहाँ पे हम करेंगे एक्स वाई, एक्स वाई, एंड यहाँ पे मैं लेके आऊंगा आंसर, इस तरीके से। काफी बेकार मैंने बना दिया, मुझे पता है। एक्स एंड वाई थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए इसे, एक्स वाई, एंड यहाँ पे आएगा आपके पास आंसर। एक्स वाई क्या है, दो कंडीशंस हैं। दो कौन सी कंडीशंस, जो आप एंड से पहले लिख रहे हो और जो एंड के बाद लिख रहे हो, इसको एक्स कह रहा हूँ मैं, इसको वाई। ठीक है, तो देखो अगर एक्स के अंदर, देखो ट्रू को वन कह लो, ट्रू इज वन एंड फॉल्स इज जीरो, फॉल्स इज जीरो, वन। यहाँ पे लिख भी देता हूँ साइड में कहीं पे,
कि 1 क्या है, ट्रू है, एंड 0 क्या है, फॉल्स है, फॉल्स। तो एंड के केस में क्या करना होता है ना आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ओह इसके बीच में लिख दिया इसने, यहाँ पे नहीं लिखना था, बीच में लिख दे रहा है, एक सेकंड। तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा आपके पास, 1। एंड के केस में कह रहा हूँ, जब मैं एंड की बात कर रहा हूँ, ये हमने एंड कंडीशन देखी है, एंड कंडीशन, ठीक है। तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 1। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमारे पास क्या हो, एक 1 हो एंड दूसरा क्या हो, 0। तो इनका आंसर क्या आएगा, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 0। 1 और 0 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 0। आंसर भी क्या आ जाएगा आपके पास, 0। तो 1 और 0 मतलब 0, 0 मतलब फॉल्स। तो इस केस में हमारे पास आंसर क्या आएगा, मतलब एक ट्रू एक फॉल्स में आंसर 0। और तीसरा केस क्या हो सकता है, 0 1, एंड लास्ट केस क्या होगा हमारे पास, 0 0। एंड के केस में मल्टीप्लाई करना है, ये समझ में आया, एंड के केस में मल्टीप्लाई करना है। एक बार ये टेबल बना के देखो, यहाँ पर अच्छे से बन नहीं रही है। एंड और के केस में देखो, और जब हम और की बात करें तो और के केस में इनको ऐड कर दो, और के केस में ऐड कर दो, 1 और 1 को ऐड किया तो 2 नहीं करना है इसको, क्योंकि हम बाइनरी में कर रहे हैं, बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट पॉसिबल है, या तो 1 या फिर 0। तो 1 और 1 को हम क्या देते हैं, 1, कि 1 और 1 आया तो 1, ठीक है। और 0 और 1 को ऐड करोगे तब भी 1 आएगा। इसका मतलब और के केस में क्या हो रहा है, एक फॉल्स एक ट्रू तब भी ट्रू, दोनों ट्रू तब भी ट्रू। अगर यहाँ पे 0 1 होता तब भी 1, एंड जब दोनों 0 0 हो जाते तब आंसर आपका 0 होता। मतलब सिर्फ एक केस है जहां पर आपकी कंडीशन क्या होने वाली है, फॉल्स होगी। ये समझ में आया कि नहीं आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। एंड नॉट तो सिंपल है, ट्रू का फॉल्स कर देगा, फॉल्स का ट्रू कर देगा। ये समझ में आया फिर नहीं आया बताओ। ओके, ठीक है। और कुछ रह गया हमारे नोट्स के अंदर, आ, ठीक है, लास्ट था। अच्छा, होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क में आपको करना है कि ये जो मैंने आपको टेबल समझाई ना, अभी ये जस्ट ये आपको बना के दिखानी है, ठीक है। बहुत इजी टेबल है, मतलब समझने के लिए आपको आसान हो जाएगा। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, एंड के केस में, ठीक है। किसके केस में, एंड के केस में। एंड और के केस में आपको ऐड कर देना है, एंड 1 को ट्रू मान लो, 0 को फॉल्स मान लो। बहुत ईजी हो जाएगा समझने के लिए। आपको लग नहीं रहा होगा ईजी है, लेकिन बहुत ईजी है। थोड़ी बहुत कंडीशन के साथ खेलो, है ना, नई नई कंडीशन यहाँ पे बना के देखो, एंड के साथ यूज करो, और के साथ यूज करो। एंड के केस में ये ट्रू, जब दोनों ट्रू होंगे तभी आपके पास ट्रू आंसर आएगा, अदरवाइज सभी कंडीशंस में फॉल्स, ठीक है। एंड और के केस में जितनी भी कंडीशंस हैं, अगर दो कंडीशंस हैं तो दोनों में से एक ट्रू होनी चाहिए, तो आंसर आपका ट्रू आ जाएगा। नॉट के केस में क्या है, देखो नॉट क्या करता है ना, नॉट बहुत सिंपल चीज है, नॉट ऑफ ट्रू। तो नॉट ऑफ ट्रू क्या होता है ना आपका, नॉट ऑफ ट्रू। देखो मैंने लिखा नॉट ऑफ ट्रू, तो यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए। बाकी जो कमेंट कर देता हूँ अभी, इसको भी कमेंट कर देते हैं। सिर्फ एक चीज है, प्रिंट नॉट ऑफ ट्रू। नॉट ऑफ ट्रू क्या होगा, फॉल्स होगा, ट्रू का उल्टा कर देना है बस। एंड यहाँ पे हो जाएगा नॉट ऑफ फॉल्स, नॉट ऑफ फॉल्स। तो नॉट ऑफ फॉल्स क्या होता है, फॉल्स का उल्टा ट्रू। देखो फॉल्स का उल्टा ट्रू, तो ये चीज कर रहा है आपका नॉट। नॉट बहुत सिंपल है। कॉपी में कह सकते हो कॉपी में, बट आपको क्या करना है ना, एक इस तरीके का आपको पीडीएफ सा क्रिएट करना है खुद से, चैट जीपीटी से नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ क्रिएट किया है, सॉरी प्रेजेंटेशन, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि स्टेप 1, कि एंड के केस में हमें क्या करना होता है, एंड के केस में किस तरीके से चीजें काम कर रही है, कि जब एक 1 है दूसरा 0 है तो आंसर 0 आ रहा है, एक 1 है दूसरा 1 है तब आंसर 1 आ रहा है, एंड 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स। इस तरीके से कुछ एक डॉक्यूमेंट्स आपको क्रिएट करके सेंड करना है। देखते हैं किसका बेस्ट होता है, क्योंकि कॉपी में लिखने से क्या ही फायदा है, ठीक है। ये काम करना है, मैं लिख भी देता हूँ। एक न्यू स्लाइड क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। इसको इसको डिलीट करते हैं पहले। होमवर्क, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको होमवर्क, कि क्रिएट a document where you will write about
एंड और नॉट गेट। एंड इसको गेट भी कह सकते हैं या फिर ऑपरेटर्स, एंड और नॉट ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हाउ दे वर्क विद देयर टेबल्स। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इस तरीके से क्रिएट अ डॉक्यूमेंट वेयर यू राइट अबाउट एंड और नॉट ऑपरेटर्स, हाउ दे वर्क एंड देयर टेबल्स। ये होमवर्क है। क्या करते रहा एक बार इसको। ठीक है, तो ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। हाँ, अटेंडेंस लगा दो सभी लोग। अटेंडेंस लगा दी। किसी का भी डाउट है तो डाउट भी बता सकते हैं। एंड डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्म में आपको सेंड करना है ताकि सभी लोग देख पाए उसको। एंड किसी का कोई भी डाउट आता है ना, ग्रुप के अंदर भी पूछा करो, आपस में डिस्कशन, किस तरीके से ये काम कर रही है, किस तरीके से ये काम नहीं कर रही है।